आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? और बोर्ड के ऊपर जो लिखा दिखाई दे रहा है? अगर आवाज आ रही है तो अपने हाथ जो है ऊपर करके संकेत करेंगे। और बोर्ड पर जो लिखा गया है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप संकेत करेंगे। आवाज आ रही है? एक बार हाथ ऊपर रख के बताएंगे, संकेत करेंगे कि आवाज आ रही है, ताकि आगे पढ़ना शुरू करें। आ रही है आवाज? और बोर्ड पे उसकी दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब जो कल जो है एक दो दिनों में ऐसा कहा था कि आप जल्दी मिटा देते हैं, तो इसमें क्या है कि आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो है सारी किताबों के अंदर जो हमारे दिए हुए हैं, केवल ये तो जो है हमें समझाने के लिए जो है एक बार बताना होगा। अब ध्यान दीजिए, एक बार जो कल पढ़ाया था उसे एक बार थोड़ा सा 5 मिनट समझा देता हूँ। पहले हमने जो है राज्य के बारे में पढ़ा था। यहाँ राज्य का मतलब आज के राज्य की तरह नहीं है जैसे भारत है और उसके अटैच जैसे राज्य है। यहाँ राज्य का तात्पर्य जो है देश से ही। बहुत सॉफ्ट नहीं आ रही। फिर उसके अंदर जो हमने जो है सरकार के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इसी बारे में मेरे ने पूछ रहे थे कि कोई भी देश जो होता है उसका अस्तित्व तब तक नहीं होता जब तक वहां के नियम कानून जो है वो नहीं होते हैं। अब ये नियम जो बनाती है ये बनाती है सरकार, और इन नियमों को जो पालन नहीं करता है उनको वो दंडित करती है, और सरकार के द्वारा ये सारे कार्य जो है किए जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होती है किसी भी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। अब जो सरकार जो थे इसके 3 अंग होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। पहला पढ़ा था व्यवस्थापिका, दूसरा पढ़ा था कार्यपालिका, और तीसरा पढ़ा था न्यायपालिका। अब यहां समझिए, जिन लोगों को हम वोट देते हैं या वो लोग जिनको वोट देते हैं वो चुनकर रहते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, तो उनके द्वारा जो है कानून बनाए जाते हैं। तो कानून बनाने का काम जो है ये व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। इन कानूनों को जो मंत्री लोग जो है वो लागू करते हैं, तो ये काम जो है लागू करने का जो है कार्यपालिका का होता है। और ये कानून जो है सही ढंग से लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं ये कार्य जो है देखती है न्यायपालिका। लोगों को न्याय दिलाना, कोई भी कानून जो है उससे ढंग से बनना है या नहीं बनना है। तो हम जो पढ़ रहे थे सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये जो व्यवस्थापिका जो थी उसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया था, एक तो थी संघीय और एक थी राज्य की व्यवस्थापिका। तो संघीय जो व्यवस्थापिका जो थी उसको हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और ये संसद जो है हमारे जैसे संविधान बना, संविधान का मतलब था किताब जिसके अंदर देश के पूरे कानून लिखे होते हैं। उस संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 79 जो है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे देश के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 जो है उसमें ये बात कही गई थी कि हमारे देश के लिए एक संसद होगी। अब ये संसद जो होती है किस दिन से बनती है, तो इसलिए बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद में जो है राष्ट्रपति। इन तीनों को सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं,
संसद कहते हैं। समझ गए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को सम्मिलित रूप में क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। अब ये जो संसद जो है, इसके दो सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो हम जो पहले सदन जो थे लोकसभा, उसके बारे में जो है कल अध्ययन किया था, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। लोकसभा। अब यहां पर ध्यान देना है, वो पहले तो इसको किस किस नाम से जानते हैं। पहला इसका नाम है प्रथम सदन, दूसरा इसका नाम है निम्न सदन, तीसरा जनता जो है स्वयं वोट देती है, इसलिए जनता की लोकप्रिय हो गई है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी है। कल बताया हुआ है, वापस लिखना ध्यान से लिख देना, लेकिन जरूरी नहीं, किताब में सभी दिए हुए हैं। ये तीन नामों से इसको जाना जाता है लोकसभा को, प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। अब यहाँ ध्यान देना, कल कई जने इसमें कंफ्यूज हो रहे थे बार बार, इसके बहुत सारे पॉइंट थे। उनमें पहला पॉइंट आपने पढ़ा था सदस्य संख्या। अब बहुत आराम से समझा रहा, दिक्कत में दोबारा आपको ये दिक्कत नहीं हो चाहिए कि भाई ये समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया जैसे एक पॉइंट कराता हूँ उसी समय बताना है, कि दूसरे पॉइंट में आ जाओ उसके बाद नहीं कहना है पहले वाला दोबारा बताओ। देखो नाम के अंदर देखिए सदस्य लिखा हुआ है और संख्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जो सदन है लोकसभा का, इसमें कितने संख्या होगी, जो लोगों के द्वारा चुने गए जो लोग जो है वो कितने होंगे, उनकी संख्या बतानी है। अब इसमें क्या समझ में आने वाली बात नहीं है, संख्या कितनी थी, कितनी होगी, उनकी जानकारी तो इसके अंदर थी। जब ये पहली बार बने थे लोकसभा का, उस समय इसकी संख्या थी 500। तो हमें इतना ध्यान रखना, शुरुआत के अंदर कितनी संख्या थी? 500 थी। समय के साथ इसमें जो है बढ़ोतरी होती गई, संख्या बढ़ती गई। फिर एक जो है गोवा, दमन और दिल्ली, एक अधिनियम आया था, कानून आया था, पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम आया था 1987 के अंदर। इसमें क्या तय किया गया था, ध्यान दीजिए कि अधिकतम संख्या जो है वो हो सकती है कितने? 552। ये ध्यान रखना, ये अभी किताब में दिया हुआ है कि अधिकतम संख्या जो है वो 552 हो सकती है। पहले कितने थी? 500 थी। अधिकतम अब कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अब इसके अंदर जो बताया गया था कि 530 सदस्य संख्या जो होगी वो तो होगी राज्यों से, 20 संख्या जो होगी वो होगी केंद्र शासित जो प्रदेश जो है संघ के उन क्षेत्रों की, और 2 सदस्य जो है ये होंगे आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी। इसे समझने की कोशिश कीजिए, जब देश आजाद हो रहा था उस समय ऐसे लोग जो अंग्रेज अधिकारी जो थे, जिनके पिता तो क्या थे? यूरोपीय, और उन्होंने यहीं पर विवाह कर लिया, शादी कर ली थी, और उनकी माता जो थी वो थी भारतीय। तो इनकी जो संतान जो थी उनको कहते हैं आंगनबाड़ी। इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए भी कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो सरकार के अंदर आए, लोकसभा के अंदर आए, तो उसके लिए 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो मनोनीत कर सकता है, यानी इनके चुनाव नहीं होंगे, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से जो है इन लोगों को बना सकता है। तो 530, 20 और 2 होते हैं 552। यह संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है? वर्तमान में 545 है। बस इतनी सी बात ही हमें लिखनी है कि शुरुआत में संख्या कितनी थी? 500 थी। इस अधिनियम के द्वारा जो है 552 हो सकती है, वर्तमान में संख्या जो है वो है 545। कारण क्या है कि 5% वाला भाग जो है वहां भी चुनाव वगैरह होते नहीं है, वो सीटें खाली रह जाती है, इसलिए संख्या जो है कम हो जाती है, 552 नहीं रहती है। तो अपने किताब में जितना दिया गया उतना ही ध्यान रखना है। हमें ये लिखना होगा, जब लोकसभा गठन हुआ था उस समय इसकी संख्या 500 थी,
धीरे धीरे इसकी संख्या जो है वो बढ़ती गई थी। इस अधिनियम के द्वारा जो है अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545 है। ये अगर हम पहला पॉइंट लिखते हैं सदस्य संख्या, उसमें ये लिखना है। अब ये पॉइंट जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार आप करेंगे। फिर दोबारा अगर मैं दूसरा पॉइंट शुरू कर दूंगा फिर दोबारा बताऊंगा नहीं इसको। 530 520 है केवल, और ये है 2 30 तो किन से होती है, कौन से राज्यों से, ये केंद्र शासित प्रदेश है ना देश, ये केंद्र शासित प्रदेशों से होगी, और ये 2 जो है इसको राष्ट्रपति चुनेगा। लेकिन अब जो है क्योंकि वहां पाक अधिकार किस्म में वोट होते नहीं है, इसलिए इनकी संख्या जो है 545 हो गई। तो आपको इतना जानना है कि 500 शुरुआत के अंदर कभी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, और वर्तमान में कितनी है, 545 है। और हेडिंग आपका सदस्य संख्या। समझ में आ गई बात, यहाँ जो बैठे बाकी समझ में। हाँ। अब जो ये सदस्य जो है लोकसभा के, ये कैसे चुने जाते हैं, यानी इनका चुनाव कैसे होता है, उनके बारे में जान लेंगे। तो चुनाव कहते हैं निर्वाचन। अब ध्यान देना, इसमें 3 बातें ध्यान देना है। पहला ध्यान देना प्रत्यक्ष, चुनाव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, व्यस्त मताधिकार। तीसरा एकल क्षेत्र, मैं समझाता हूं। देखो पहला प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जनता जो है वो स्वयं वोट देने के लिए जाती है, और जिस पार्टी के लोगों को अधिक मत मिल जाते हैं वो विजय बनते हैं, या जिस व्यक्ति को चुना हुआ है वो जीत जाता है। तो ये होता है निर्वाचन के अंदर प्रत्यक्ष पद्धति। और इसके अंदर क्या करते हैं, लोकसभा के अंदर जो है प्रत्येक राज्य के अंदर जो है निर्धारित होते हैं कि इस राज्य के अंदर जो है इतने लोकसभा के सदस्य होंगे। जैसे राजस्थान के अंदर जैसे 25। अब जो लोग जो होंगे वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर, व्यस्त मताधिकार का मतलब क्या होता है, जिन लोगों की आयु जो है 18 वर्ष की और मतदाता सूची के अंदर जो है उनका नाम लिखा हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं, चुनाव के अंदर जो है वोट दे सकते हैं। अब ये वोट देंगे, पूरे राजस्थान को जो है 25 भागों में बांट दिए जाएंगे। 25 सदस्य जो है पूरे राजस्थान के अंदर खड़े होंगे चुनाव के अंदर, और उनके अंदर जब जो है वोट देंगे लोग, और जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलेगा यानी अग्रता ही विजेता, वो जो है उस चुनाव के अंदर जीत जाएगा। जीतने के बाद वो क्या कहेगा, ये पद्धति को क्या कहते हैं, निर्वाचन पद्धति कहते हैं। ठीक है, किसी का अगर समझ में नहीं आया तो देखो फिर बार-बार कमेंट नहीं करना है कि मैं तीसरा पॉइंट पढ़ाऊं फिर कहते हैं मेरे दूसरा वाला वापस बताओ। अभी आप पूछ सकते हैं ताकि दोबारा से आज दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, ऐसा स्थिति नहीं हो। समझ में नहीं आया तो ये एकल क्षेत्र बता दो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, योग्यता। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये लोग चुन के तो आ गए हैं, लेकिन इन लोगों की क्या योग्यता होनी चाहिए कि जिसके द्वारा ये जो है ये सांसद बन सके। ठीक है, तो पहली जो शर्त जो है वह है कि वह जो है उनकी आयु जो होती है वो 25 वर्ष या इससे अधिक, या तो आयु क्या हो 25 वर्ष और या जो है इससे अधिक हो, पहली शर्त। दूसरी बात क्या है, वो भारत का नागरिक है। भारत के रहने वालों की देश के अंदर
नागरिक नहीं हो, बाटका ही हो, ये बात भी इसके अंदर जो महत्वपूर्ण होती है। 25 वर्ष का व्यक्ति जो होता है वो चुनाव लड़ सकता है इसके अंदर, और चुनाव जीतने के बाद में वो क्या बन सकता है, सांसद बन सकता है। दूसरी शर्त क्या है कि वो भारत का नागरिक। आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या नाम है? थोड़ा सा माइक ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। 25 वर्ष जो है आयु हो इनकी, भारत का नागरिक हो, किसी भी सरकारी जो है लाभ की पत्र ना हो। अब यहां समझिए, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के ही जो है अंदर वो किसी भी सरकारी सेवा के अंदर जो नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, या सरकार के द्वारा जो है कोई भी लाभ उसे नहीं मिलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। अगर है तो उसे जो है फिर वो एक बार के लिए वहां से हटना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चुनाव के अंदर जो है खड़ा हो सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकार के लाभ के पद पर ना हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर जो है वो कोई भी तरह का सरकार के द्वारा जो है लाभ के पद पर ना हो। अब देखिए आवाज क्या आ रही है क्या? जिनको आवाज की समस्या है वो एक बार हाथ खड़े करेंगे। जिनको आवाज की समस्या आ रही है वो एक बार हाथ खड़े करेंगे। कोई एक दो नहीं, बाकी का आवाज साफ सुनाई दे यहाँ थोड़ी। हो सकता है कोई बफरिंग हो गई हो या मोबाइल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया आपके, बाकी आवाज लगभग सबके साफ आ रही है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, ये जो भी योग्यता पढ़ाया था, ये जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार हाथ में करेंगे। ये कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, और सरकार के अंदर जो है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और 14 पॉइंट इसके अंदर है, न्यायालय के द्वारा यानी अदालत के द्वारा जो है उसे पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। पागल या दिवालिया। अब इसे थोड़ा समझिए कि ऐसा व्यक्ति जो कोई मानसिक रोगी हो, तो मानसिक रोगी को पागल कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर लड़ लेगा तो वो प्रणाम काम नहीं करेगा। तो पागल व्यक्ति जो होता है, न्यायालय के द्वारा अगर से घोषित कर दिया गया है, तो वो इस चुनाव के अंदर जो है खड़ा नहीं हो सकता है। दिवाली का मतलब होता है कि बैंक के द्वारा पैसे ले लिए गए हैं, बाद में चुकाने के लिए असमर्थ हो जाता है और अपने आप को घोषित कर देता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं दिवालिया हो गया हूँ। ऐसे व्यक्ति को भी जो है सरकार जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है मना करती है। तो पागल और दिवालिया, ये दो तरह के जो लोग होते हैं वो इस चुनाव को जो है वो नहीं लड़ सकते हैं। तो योग्यता क्या चाहिए? 4 योग्यताएं हैं, दोबारा ध्यान दीजिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक। सरकार के अंदर लाभ उपलब्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कोई भी तरह का सरकार का लाभ जो पद जो है उसके पास नहीं होना चाहिए। और न्यायालय के द्वारा जो है वो पागल या दिवालिया जो है वो ना ठहराया गया हो, ये इनकी योग्यताएं होती है। तो 3 योग्यताएं पढ़ लिए। पहले थी सदस्यों की संख्या, दूसरी थी निर्वाचन, और तीसरी थी उनकी योग्यता, क्या योग्यता जो उनकी होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो है कार्यकाल। काल का मतलब होता है समय, कितने समय तक जो है चुनाव जीतने के बाद सांसद जो है वो रह सकते हैं। तो कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष तक के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद में वापस चुनाव होंगे, फिर दोबारा जो जीतेंगे
वो सांसद बनेंगे। लेकिन ध्यान देना, कार्यकाल के अंदर अगर प्रधानमंत्री चाहे और वो परामर्श दे किसको, राष्ट्रपति को, तो लोकसभा जो है भंग की जा सकती है, समय से पहले जो है चुनाव वगैरह जो है वो हो सकते हैं। और ऐसा जो है अब तक 9 बार हो चुका है समय से पहले। दोबारा ध्यान दीजिए, कार्यकाल का मतलब है कितने साल तक रहते हैं, तो 5 वर्ष तक कार्यकाल है। किनका कार्यकाल है, सांसद का। सांसद कौन होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, चुनाव जीतते हैं, उन्हें हम सांसद कहते हैं। क्या 5 वर्ष से पहले जो उन्हें हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, पर जब प्रधानमंत्री ऐसा परामर्श दे, किसको देगा परामर्श, राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोबारा चुनाव की घोषणा होगी और नए सिरे से चुनाव होंगे। और ऐसा कितनी बार हो चुका है, 9 बार हो चुका है। जिनको कार्यकाल वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़े करें। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि दोबारा फिर लोकेश को नहीं आया। कार्यकाल का मतलब समझिए कितने समय तक ये चुने जाते हैं चुनाव जीतने के बाद में। तो वो जो वर्ष है उनकी संख्या है 5 वर्ष। चुनाव जीते, चुनाव जीतने के मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 2020 के अंदर जो है चुनाव के अंदर जीत रहा है मान लो, तो कहने का मतलब क्या होगा कि 2025 तक जो उसका कार्यकाल होगा। अब ये पक्का ही है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा कहते कि चुनाव दोबारा होना चाहिए तो फिर जो है चुनाव 4 साल के बाद में या 4.5 साल के बाद में भी हो सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री परामर्श दे राष्ट्रपति को, तो ऐसा जो है अब तक जो है 9 बार हो चुका है। अब जिनको समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़े कीजिए। देखो सही है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये 5वां पॉइंट है अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। लोकसभा की जो बैठकें होती है ना, वो बैठते हैं, विचार वगैरह करते हैं, उन्हें अधिवेशन कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, इन बैठकों को जो बुलाना है या स्थगित करने का काम जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा की बैठक जो है ये शुरू की जाती है। इसी के द्वारा जो है स्थगित उसे समाप्त करना क्या होता है। दोबारा ध्यान दीजिए, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। जैसे हम स्कूल के अंदर आते हैं, सोमवार मंगलवार शनिवार आते हैं, रविवार को छुट्टी होती है, हमने जिन जितने दिन आते हैं उन्हें अधिवेशन कहते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के अंदर ये सदस्य बैठते हैं, विचार करते हैं। वो जो बैठकें जो होती है उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है बैठकें जो होती है उनको आउट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा जो है स्थगित किया जाता है। तो शुरुआत करना और उन बैठकों को समाप्त करने का काम जो है किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। लेकिन इसमें एक नियम क्या है, ध्यान देना कि 2 बैठकों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर जो है वो नहीं होना चाहिए। दोबारा ध्यान दीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, अधिवेशन का मतलब बैठक होता है और ये बैठ के कौन बैठवाता है, राष्ट्रपति। तो लोकसभा की बैठक की शुरुआत करना और उनको स्थगित करना, उन्हें समाप्त करना, ये काम किसका है, राष्ट्रपति का है। लेकिन इसमें शर्त होती है कि जो भी बैठकें होती है उनके मध्य में जो है 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान अभी अगस्त के अंदर बैठक हुई है, ठीक है, और इसने स्थगित कर दी राष्ट्रपति ने लोकसभा को।
अब मान लीजिए अगस्त के बाद में से एक पहला महीना मान लीजिए, अब अगला जो है सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, 1 2 3 4 5 और ये जनवरी है, ये 6 महीने हो गए। तो अगली जो बैठक होगी वो जनवरी जो है वहां तक हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो वो फरवरी के अंदर हो। तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो बैठक जो है अगली होनी चाहिए, कि इसके अंदर नियम बना हुआ है। एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा की बैठकें जो होती है उनकी शुरुआत करना, उनको स्थगित करने का काम किया जाता है। शर्त इतनी है कि 2 बैठकें जो होती है उनके मध्य में अंतर जो है 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब जिसको ये समझ में नहीं आया है, यहाँ जो बैठे हैं या जो भी देख रहे हैं, वो एक बार अपना आप कर लें। देखो ऐसा तो समस्या कैसे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, लोकसभा के पदाधिकारी जो सदस्य चुन के आए हैं 545 वगैरह, उनके जो प्रमुख जो होते हैं, जो उनकी बैठक वगैरह कराते हैं, अध्यक्षता करते हैं, तो लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो आज ध्यान दीजिए, लोकसभा के पदाधिकारी जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और ये बात जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भारत के अंदर एक संसद होगी, ये बात कहाँ कही गई हुई थी? ये बात कही हुई थी अनुच्छेद 79 के अंदर, जहाँ देखा संसद होगी। थोड़ा सा याद रख लीजिए, 7 का स होता है और 9 का न होता है। सन की ध्वनि आ रही है, आसान क्या हो जाएगा संसद। अनुच्छेद 79 के अंदर जो है संसद है, और अनुच्छेद 93 जो है इसमें ये बात कही गई है। अभी 93 में ये देखिए कि ए या ओ की तरफ लगता है, इसका मतलब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है बात हो रही है। समझ में आ गई बात? अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि भारत के अंदर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। किस बात के लिए? संविधान के अनुच्छेद 93 में ये बात की गई है। दोबारा पॉइंट बता रहा हूं, लोकसभा के पदाधिकारी प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अब दोबारा ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है ये लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अपने में से ही चुनते हैं। तो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, इनको चुनते किससे हैं? इनके सदस्य जो है अपने में से ही चुनते हैं। जैसे मान लीजिए 545 सदस्य हैं, तो ये अपने में से ही एक को अध्यक्ष बना देंगे और एक को जो है उपाध्यक्ष बना देंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा के सदस्य जो होते हैं अपने में से ही चुनते हैं। अब अगली बात इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, जो अध्यक्ष जो होता है इनको हटाया भी जा सकता है। हटाते कौन है? तत्कालीन सदस्य। ध्यान दीजिए, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। अब इसको समझिए थोड़ा। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, जैसे 545 सदस्य कुल है, ये लोग अपने में से जो है एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। मान लीजिए बाद में इनको लगता है कि कार्य जो है उससे ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो इनके हटाने की प्रक्रिया क्या है? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की प्रक्रिया। अब
तत्कालीन सदस्य मतलब क्या हुआ, कितने सदस्य चुने गए हैं उनके आधे से अधिक सदस्य जो यानी 50% से अधिक जो सदस्य जो है, अगर ये इस बात पर सहमत हो जाए कि इनको हटाना है तो हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना इसके अंदर 2/3 इस तरह के सदस्य कहने लिखे हैं, जो बसा लिखी जाएगी वो यही लिखी जाएगी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। समझ में आ गई बात? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जो है हटाया जाता है। किन पर हटाया जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। मान लीजिए कोई छोटा प्रश्न, विशेष इस पाठ में से बड़े प्रश्न ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ छोटे प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि अध्यक्ष को जो है कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के जो सदस्य जो है, तत्कालीन सदस्य जो है, उनके बहुमत से जो है इनको हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रक्रिया क्या है, ध्यान दीजिए कि ऐसा प्रस्ताव लाते हैं संसद के अंदर तभी तो हटाते हैं, तो उसकी 14 दिन पहले जो सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले जो है सूचना देनी पड़ती है कि इस प्रकार का प्रस्ताव जो है हम ला रहे हैं, इनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का। उसके बाद ही हटा सकते हैं, ऐसे नहीं सीधे उन्होंने एक दिन के अंदर जारी कर ली और हटा दिया है। 14 दिन पहले जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ये सूचना मिल जाती है कि इस प्रकार का प्रस्ताव जो है उनके खिलाफ जो है वो लाया जाएगा, और उसके बाद ही हटते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, लोकसभा के पदाधिकारी में पदाधिकारी की संख्या होती है, यानी अधिकारी मतलब जो प्रमुख जो लोग जो होते हैं वो है कौन कौन से हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। कौन चुनते हैं? वो लोकसभा के सदस्य अपने में से चुनते हैं। कुछ सदस्य कितने थे? 545 थे। ये अपने में से एक को अध्यक्ष बनाएंगे और एक को जो है उपाध्यक्ष बनाएंगे। जैसे ओम बिरला अभी जो है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार इनको बना दिया गया है। मान लो इनको ऐसा लगे कि आवाज कट कट के आ रही है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तत्कालीन जो सदस्य जो है वो अपने बहुमत से इसको हटा सकते हैं। तत्कालीन का मतलब भी मैंने समझा दिया था कि 50% से अधिक सदस्य अगर सहमत हो जाते हैं कि व्यक्ति को हटाना है तो हटा सकते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया ऐसी नहीं कि आप उनकी दस गए उसी दिन हटा दिया। 14 दिन पहले ऐसा प्रस्ताव पास करना पड़ता है। ये बात रखनी पड़ती है कि हम आपको जो है हटा रहे हैं। जी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज तो सही आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार दोबारा देखेंगे सभी। जिनको आवाज जो है सही नहीं आ रही है अभी, वो एक बार हाथ खड़े करेंगे। जिन भैया बहनों को आवाज सही नहीं आ रही है वो एयरफोन का इस्तेमाल कीजिए। हैप्पी दादी आवाज सही आ रही है? दोबारा ध्यान दीजिए, लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य अपने में से चुनते हैं और इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। बहुमत का मतलब हो गया 50% से अधिक। लेकिन इसमें प्रक्रिया क्या बताई गई है कि 14 दिन पहले जो है ऐसे प्रस्ताव की सूचना जो है इनको देनी पड़ती है। अभी महत्वपूर्ण भी है, थोड़ा ध्यान से देखना। पॉइंट जितने 6 पॉइंट थे सारे पॉइंट हो चुके हैं। 6 पॉइंट थे। अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष की जो कार्य हैं और शक्तियां जो है उनके बारे में जान रहे हैं। अब देखो, अध्यक्ष है तो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। पहला कार्य क्या है? लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष है तो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। पहली बात होगी। अब इस अध्यक्षता में वो क्या करेगा? जान लीजिए कि जहां वो बैठक हो रही है वहां अनुशासन बना रहे हैं, तो अनुशासन बनाए रखेगा।
और दूसरी बात क्या करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। दोबारा ध्यान दीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। पहला पॉइंट है कि क्या काम करता है, अध्यक्षता करता है। जितने भी लोग जो है लोकसभा सदस्य हैं उनके वो सामने बैठता है और उनकी अध्यक्षता करता है। कोई तरह की गड़बड़ ना हो तो अनुशासन करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका काम होता है। अभी पहला पॉइंट जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार अपना आप करेंगे। पहला पॉइंट जिनको समझ में नहीं आया है, लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियां। दूसरा पॉइंट जो है, लोकसभा का जो कार्यक्रम है या कार्यवाही जो है उसको वो जो है उसके द्वारा निर्देशित की जाती है। कार्यक्रम या कार्यवाही जो है उसके द्वारा जो है निश्चित की जाती है। दूसरा पॉइंट दोबारा समझिए, कार्यक्रम या कार्यवाही जो है निश्चित की जाती है। इसका मतलब समझिए कि कर्म जो है सदन का जो है वो किस प्रकार से चलेंगे, प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, कौन किसको कितना समय मिलेगा, ये सारा का सारा जो है टाइम जो है ये अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और वो सदन के नेता से, सदन का नेता जो है उसके परामर्श से, सदन का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से अगर जीता हुआ हो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री हो, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आया हुआ है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री किसी दूसरे व्यक्ति को भी जो है सदन का नेता बना सकता है। ज्यादातर सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। हमारे जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो सदन के नेता है। इनसे वो परामर्श करता है अध्यक्ष से, और जो है वाद विवाद का जो है समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो कार्यक्रम की कार्यवाही जो है ये सुनिश्चित की जाती है सदन के नेता के परामर्श से, जो है वो वाद विवाद का जो है समय किस प्रकार से होगा वो निर्धारित करता है। ये दूसरा पॉइंट जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार आप खड़े करेंगे। अब आज का ये चैप्टर पूरा करा दिया गया है। इसके अंदर 2 पॉइंट और रहे हैं, जो भी समझ में नहीं आया किसी को तो वो बता सकते हैं कि ये समझ नहीं आया। जी ये सीधा छोटा पार्टी करना है कॉपी में। आराम से बोलो अपना। हाँ बोलो। ये सीधा छठा पार्टी करना है कॉपी में, दूसरा और तीसरा नहीं करने है ये। कॉपी के अंदर अभी है ना ये काम कीजिए, जब लोकसभा का एक बार पूरा हो जाएगा ना उसके बाद आपको देंगे कि लोकसभा का गठन और सत्यापन जो है ये कीजिए। तो आप अपनी किताब से देख कर जो है उसे करना है, समझाने काम मैंने कर दिया है। और ये जो दूसरे तीसरे पार्ट है ये दूसरी से बात कौन से तो इतना पढ़ाया अभी, वो बाद में पहला बताएंगे। और ये सिर्फ छठा। अभी ये करना है ठीक।